मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं आपसे सिर्फ आधे मिनट की बात करना चाहता हूं। अगर आपको बात पसंद आए तो आप वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये बात बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि पहले के जमाने में शादियां कितनी लंबी चलती थी? दोस्ती, रिश्तेदारी सब लंबी चलती थी। लेकिन आजकल तो शादी के 1 महीने बाद भी लोगों का डिवोर्स हो जाता है, और दोस्ती की तो बात ही छोड़िए, और रिश्तेदार वो तो हमें अपने पराये लगते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो हमें रिश्तों की वैल्यू पता होती थी। हमारी चाची, नानी, दादी हमें कहानियों के माध्यम से बताती थी कि हमें परिवार में कैसे रहना है, दूसरों के साथ मिलजुल कैसे बढ़ाना है। लेकिन अब हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकते, इसकी मजबूरी भी है। सबके परिवार अलग अलग हो गए हैं, सब छोटे छोटे फ्लैटों में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन कहानियां हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है और जीवन जीने का सार देती है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आया हूँ, इस कहानी का नाम है माफी। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सविता जी का एक ही लड़का था, रजत। उसे वो बहुत प्यार करती थी। वो दहेज नहीं, पढ़ी लिखी संस्कारी बहू अपने घर लाना चाहती थी, इसीलिए तो अपनी सहेली की लड़की से शादी करा दी। जैसे उसकी बहू माही चाहती वैसी वो करती। वो 9-9 बजे सोकर उठती, सासू माँ से खाना बनवाती, अपनी सहेलियों को बुला लेती, नाच गाना करती, और तो और सासू माँ से सहेलियों के लिए नाश्ता भी बनवाती। ये सब उसके लड़के को जरा भी पसंद नहीं था, पर उसकी माँ ने उसे रोक कर रखा था। हमेशा कहती, जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, तुम परेशान मत हो, इससे पहले भी तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती थी ना। एक दिन उसकी सहेली अपनी बेटी से मिलने आई, पर जब देखा तो उसके होश उड़ गए। वो अपनी सासू माँ से अपने पांव दबवा रही थी। ये सब देखकर बहू की माँ से रहा नहीं गया। उसने अपनी बेटी को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुझे शर्म है कि नहीं? अपनी सासू माँ से कोई पांव दबाता है क्या? नहीं नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने तुझे सर चढ़ा रखा है। इतना अच्छा परिवार मिला है, शायद तुम इसलिए इनकी इज्जत नहीं करती। तभी उसका दामाद रजत भी आ गया। ठीक कह रही हैं आप, मुझे माँ ने इसको कुछ भी कहने से मना किया है। मेरी माँ से इतना कुछ करवाती है, फिर भी मेरी माँ है कि जाने दो, ना समझ है। मेरी माँ तो इसी उम्मीद में है कि एक दिन सब ठीक होगा, पर जब ये ठीक होना चाहे तो ना। माही की माँ, नहीं दामाद जी, ऐसे नहीं मानेगी। आप इसको गांव भेजो, जब देखेगी बहुएं क्या क्या करती हैं तब समझ में आएगा। माही, मुझे गांव नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, मुझे माफ कर दो। माही की माँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, दामाद जी इसको ले जाइए। सविता, तुम मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सास बोली, अरे वो गांव नहीं रह पाएगी माही की माँ से। उसकी सास तुम हो कि मैं? अब तुम चुप रहो, जो तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। माही अब गांव पहुंच गई। बड़ा सा घूंघट, साड़ी पहन रखी थी। रजत की दादी, बेटा बहुरिया को ये नहीं पता कि कहाँ से आते हैं तो बड़ों के पैर छूते हैं। रजत, माही दादी के पाँव छुओ। माही ने दादी के पाँव छुए। बहुरिया, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम का खाना तुझे ही बनाना है। लेट हुआ तो खाना पीना सब बंद। अगली सुबह माही जैसे तैसे उठकर पूजा घर में पहुंची। दादी, ठीक है बहुरिया, अब खाने की तैयारी कर लो। उधर रजत भी शहर आने के लिए तैयार हो गया। माही रोने लगी, मुझे घर चलना है, यहाँ से तुम अपने आप नहीं जा सकती जब तक दादी ना कहे। रजत भी चला गया। धीरे धीरे उसको वहां रहते 2 हफ्ते हो गए थे, पर सासू माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सासू माँ ने फोन किया तो फूट फूट कर रोने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप मुझे माफ कर दे तो मैं यहाँ जिंदगी भर रह लूंगी। बस एक बार मुझे आपके पैर छूकर माफी मांगनी है, और रजत से भी। अच्छा बहू, ठीक है, हम कल आ रहे हैं। उसकी दादी सास बोली, बहुरिया तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे ऐसी सास मिली है, उसने तुझे अपनी पलकों पर बैठा के रखा है। बहू माही बोली, मतलब? दादी बोली, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं कि वो तुझे याद ना करती हो। गांव में थोड़ा नियम कानून ज्यादा है, पर मैं निर्दयी नहीं हूँ। रजत ने सब कुछ बताया था, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। अब तुम्हें किए पर शर्म है तो तुम घर जा सकती हो। एक बात बता दूं, तेरी सास हीरा है, हीरा। तुमने उसके साथ गलत किया। तुमने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी वो तुम्हें कितना प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसा। माही, हाँ दादी, बस वो जल्दी से आ जाए। अगली सुबह माही की सास उसको लेने आ गई। माही सविता से लिपटकर खूब रोई, उनके पैर छुई, बोली, अब कभी ऐसा नहीं होगा,
बहू को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो अपनी सास की दिल से सेवा करती थी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।